मंत्रीवर, महाराज, हम जानना चाहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। हमारी पगड़ी कहाँ है? महाराज ये पगड़ी नीचे गिर गई थी महाराज। आपने हमारी पगड़ी नीचे गिरा दी? हाँ? नहीं महाराज, हमने नहीं। ये परंतु महाराज, आपकी पगड़ी तो महामंत्री तिमरासु लेकर जा रहे थे। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, रोकने का प्रयास भी किया इन्हें। ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? पगड़ी सर्वप्रथम आपके हाथ में थी और उस पगड़ी के साथ आप मार्ग पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम? क्या? हाँ महाराज, हमें याद आया महाराज। ये हमारा शिष्य मणि, ये आपकी पगड़ी उठा ली। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं गुरुजी, स्वयं पगड़ी को क्या कहते हैं? शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनिए आप सब। वो पगड़ी हमारे दादाजी की पगड़ी है और आप सब भली भांति जानते हैं कि वो पगड़ी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें वो पगड़ी वापस हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, वो भी आज रात्रि से पूर्व। अन्यथा हम आप सभी को फांसी दे देंगे। हे भगवान। पंडित रामकृष्णा, जी महाराज। आप तो विजयनगर राज्य का गौरव है, हमारी आंखों के सितारे हैं आप। जब भी हम पर या हमारे राज्य पर कोई भी दुविधा आन पड़ी है तो आपने उस समस्या का हल झट से निकाला है। आज भी हम आपको ये दायित्व देते हैं कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप हमारी पगड़ी ढूंढेंगे और हमारे समक्ष लेकर आएंगे। क्या है? कीजिए ना। क्या करें? कैसे करें? हम तो स्वयं फंसे पड़े। अरे मदद कीजिए। आप दोनों का हो गया गुरुवर? जी महाराज। पंडित रामकृष्णा, आपने सुना हमने क्या कहा? परंतु महाराज, हम कुछ सुनना नहीं चाहते पंडित रामकृष्णा। यदि आप इस कार्य में असफल रहे तो फिर चाहे आप पंक्ति के अंत में ही क्यों ना खड़े हो, सबसे पहले फांसी आपको दी जाएगी। ले रामा, फिर फंस गया ना? अरे तू क्या सदैव अपनी टांग फंसा लेता है? अब क्या करेगा? तेरा सर फांसी पर झूलेगा और उस सर पर मैं भी हूँ। हमें सब कुछ जानना है कि हम सब की नाक के नीचे से कोई हमारी पगड़ी चुरा कर ले कैसे गया, कौन ले गया, किसने की है चोरी, क्यों की है, सब कुछ जानना चाहते हैं। हमें विदित कराइए आप। और हाँ, आज रात्रि से पूर्व हमें हमारी पगड़ी हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, अन्यथा आप सभी अब आप खड़े खड़े हमारा मुख क्या देख रहे हैं? जाइए शीघ्र। अम्मा, ये बहुत अच्छी पगली है ना? महाराज ने ये हत्या किया, एक देती पगली तब के लिए बना दी, और ये थोड़ी बली है। बली है तो क्या हुआ, सुंदर है। अम्मा, यदि इसमें धंतिया होती तो और भी आनंद आता। अम्मा, इसमें धंतिया लगा दो ना। अम्मा, मैं कोई तो लालच नहीं करूंगा, आपकी सब बात मानूंगा। अम्मा, धंतिया लगा दो ना। पुलिस इंडियन कोई काम सही से नहीं कर सकते। तुम लोगों को तो पोर्चुगल का गुलाम होना चाहिए। मैं अपनी कंट्री के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हे, स्टॉप, स्टॉप।
रामा, अगर पगड़ी नहीं मिली तो न तेरा सर रहेगा न मैं। बचा ले रामा, बचा ले। शुभ शुभ बोल बंधु, और मैं करूं क्या? ये समझ में नहीं आ रहा कि पगड़ी ढूंढना प्रारंभ कहाँ से करूं। इसमें सोचना क्या है? महाराज की पगड़ी का प्रारंभ उनके सर से होगा, वहीं से कीजिए ना। ये आप क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह, इतनी बुद्धिमती है मेरी शारदा महोदया। ये विचार तो मेरी बुद्धि में आया ही नहीं। मैं ठहरा बुद्धू, पागल, गधा, महाराज के पैरों से पगड़ी ढूंढना प्रारंभ करने वाला था। हम सोच रहे थे कि महाराज की पगड़ी राजमहल से ऐसे कैसे चोरी हो सकती है। इसमें अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो सरलता से वहां आ जा सकता है। क्या वही का ही है? तुम्हारा कथन सत्य है शारदा। शायद मणि ने वो पगड़ी चुराई आचार्य के आदेश पर, परंतु फिर वो मंत्रीवर के शीश पर कैसे आ गई? वो उन्होंने भूल से पहन ली। फिर दोनों महारानियों को वो प्राप्त हुई बगीचे से जो उन्होंने महाराज के कक्ष में रख दी। फिर वहां से भी किसी ने अचानक उस पगड़ी को चुरा लिया। परंतु इस समस्त घटना में मैं कहां से फंस गया? मुझे छोड़कर सबने उस पगड़ी को हाथ लगाया है, परंतु सबसे पहले मुझे ही फांसी पर चढ़ना होगा। क्या बड़बड़ा रहे हैं? जाकर पगड़ी ढूंढिए। वही तो प्रयास कर रहा हूँ शारदा। कभी कभी तो मुझे लगता है ना, महाराज मेरे शुभचिंतक है ही नहीं। वो एक ना एक दिन मुझे फांसी पर चढ़ाकर अवश्य मानेंगे। उठा लो। हाँ, एक दिन तुम्हें फांसी पर उठा हुआ मिलूंगा मैं। नहीं, हाथ उठा लो और हाथ जोड़कर माँ काली की आराधना करो। उनकी कृपा है ना आप पर। आप चिंता मुक्त हो जाइए। आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। वो पगड़ी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तब तो तुम्हें भी ये अवश्य ज्ञात होगा कि वो पगड़ी मुझे कैसे प्राप्त होगी। स्वयं वो पगड़ी चलकर मेरे पास आएगी, है ना? है ना? आ गई, उठा लो। नहीं उठाऊंगा। उठा लो। अरे नहीं उठाऊंगा। अम्मा, अरे मेरा गल तो पीछे चल गया। अरे ये तो घंटियों की आवाज है। मेरी आंखों में देखो। जाओ, घर के अंदर जाओ और मुझे वो असली वाली पगड़ी लाके दो। फुलिश इंडियंस इधर पक्का में गुलाम बन के रहेंगे। अम्मा, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि यही असली पगड़ी है। परंतु ये तो चमत्कार हो गया अम्मा। ये पगड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? आकाश से गिरी और सीधे तुम्हारी लाठी पर अटकी क्या? कह रही हैं, इन्हें विदित नहीं है। परंतु हमने आपसे कहा था ना कि आप पर माँ काली की कृपा है। देखा, पगड़ी स्वयं आपके पास चलकर आ गई। ये प्रश्न अत्यंत ही विचारणीय है शारदा। इतना साधारण नहीं है जितना प्रतीत हो रहा है। हम भी यही सोच रहे थे कि ये पगड़ी यहाँ आई कैसे। आचार्य तथाचार्य इस पगड़ी को क्यों चुराना चाहते थे? वो इतने मूर्ख तो है नहीं कि महाराज की पगड़ी को चुराने का प्रयास करें। तुम सही कह रही हो। वो मूर्ख हैं, परंतु इतने मूर्ख नहीं हैं कि महाराज की पगड़ी चुराने का विचार करें। उनसे अवश्य ही ये कोई करवा रहा है, परंतु कौन?
आप इतने चकित क्यों हैं? उस दिन जब महाराज अस्वस्थ थे और हम सब उनसे मिलने उनके कक्ष में गए थे, आचार्य इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें किसी ने सम्मोहित किया हो। उठा लो। क्या? अरे ये पगड़ी उठा लो और जाकर महाराज को दे दो। ये समय ये सब सोचने का नहीं है। हाँ हाँ। अम्मा, कहाँ चला गया था तू? मेरे साथ क्यों नहीं आया? नई पगड़ी ले ली तो दोस्तों को दिखाने गया था? इसे क्या हो गया है? उस दिन आचार्य बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। इसे भी सम्मोहित किया गया है। अबे, मेरी आंखों में देखा, मेरी आंखों में देखा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कुंडप्पे, कहाँ जा रहा है ये? रोकिए इसे। कुंडप्पे, कुंडप्पे रुक। कुंडप्पे क्या कर रहा है? कुंडप्पे पकड़ी दे। अरे कुंडप्पे पकड़ी दे। ओ! इतनी शक्ति कैसे आ गई इसके पास? ये कुंडप्पा नहीं है, कोई इससे ये सब करवा रहा है। क्या करें? कहाँ जा रहे हैं ये? सारी पहेली सुलझ गई शारदा, सब कुछ समझ में आ रहा है। परंतु फिर भी ये सत्य जानना होगा कि अपराधी वही है ना जिसे मैं समझ रहा हूँ। मैं आता हूँ। मेरा संदेह सही निकला। यही है वो वास्तविक चोर। तू ये ऐसा कर क्यों रहा है? मेरा संदेह सत्य सिद्ध हुआ है। ये सारी आग उस माचिस जादूगर की ही लगाई हुई है। उसी ने आचार्य तथाचार्य को सम्मोहित किया था। इससे पहले ये पगड़ी फिर से कहीं गायब हो जाए, आप इसे उठा लो और महाराज को दे आओ। हाँ, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु ये पगड़ी बड़ी ही विचित्र है, एक स्थान पर स्थिर ही नहीं रहती। परंतु इससे पूर्व कि मेरे हाथ से फिसलकर कहीं और निकल जाए, मुझे इसे महाराज तक पहुंचा देना चाहिए। हाँ, परंतु इससे पहले उस माचिस की तीली जादूगर माचिस को भी तो सबक सिखाना है ना। उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो और मारो। अरे मुझे क्यों मारो? अरे अम्मा, मैंने क्या किया? क्या तुम मारो मारो बोलती रहती हो? अरे बताओ तो सही। ना कुछ कहा ना सुना, बताया बस शुरू हो गई। आप माचिस के विषय में इतना सोच विचार कर रहे हैं और अपनी गंभीर परिस्थिति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आपको पता है ना कि आज रात तक ये पगड़ी महाराज को नहीं दी तो आपको फांसी हो सकती है, और अगर आपको फांसी हो गई तो हम विधवा हो जाएंगे। और अम्मा, बूढ़ी अम्मा का क्या? और ये गुंडप्पा, वो तो ऐसे ही गोल गोल घूमता रह जाएगा। गुंडप्पे,
गुंडप्पे! शारदा, महाराज को पगड़ी लौटाऊंगा, परंतु उस माचिस जादूगर को भी तो पकड़वाना आवश्यक है। ये सब सोचना बंद करो, छोड़ो ये सब। इससे पहले कि इस पगड़ी के साथ फिर से कोई दुर्घटना हो जाए, ले जाके इसे महाराज को दे दो। चलो जाओ, उठा पगड़ी। अरे अभी नहीं, पहले उस माचिस को पकड़वाना आवश्यक है। अरे बाबा, मैं पगड़ी कहाँ गई? गुंडप्पे! पकड़ो उसे, पकड़ो। गुंडप्पे! गुंडप्पे! मैं कहाँ हूँ? ये लो, तू अपने घर में है। हे भगवान, ये सब मोहन से निकल आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक उस जादूगर को पता चल गया होगा कि उसके पास जो पगड़ी है वो नकली है, और वो इस असली पगड़ी को प्राप्त करने के लिए हमारे घर पर अवश्य आएगा। और इस बार उसके समक्ष मैं आऊंगा। आज्ञा दीजिए गुरुजी, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। अब आपके समक्ष कभी नहीं आऊंगा गुरुजी। कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? जहाँ ये मार्ग ले जाए गुरुजी। अरे बंद करो अपना ये दर्शन शास्त्र और ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो, ताकि हम भी साथ चल सकें। अरे हमें भी हमारा जीवन प्रिय है, हम भी जीना चाहते हैं। हमें तो दिन के सपनों में भी वो जल्लाद दृष्टिगत होता है। चलो चलो चलो। मेरे देशवासियों, तुम्हें अपने देश के इस गुप्तचर पर गर्व होगा। महाराज कृष्णदेव राय की शक्ति के कारण जो हम दक्षिण में कब्जा नहीं कर पा रहे थे, अब वो हमारा देश के सामने गुलाम बनकर खड़ा रहेगा। रुको! ये किसने रोक दिया? अच्छा, तो आप अभी भी यही हैं? मेरा संदेह सत्य निकला। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। कैसा संदेह? मुझे ज्ञात है कि आप इसे अपने देश ले जाने के लिए ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पगड़ी का प्रतिरूप। प्रतिरूप? ये तो नकली पगड़ी है, सब धोखा है। हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि आप हमारे राज्य और महाराज से बहुत ही स्नेह करते हैं, तभी तो उनकी पगड़ी का प्रतिरूप अपने देश लेके जा रहे हैं। जाइए, इस प्रतिरूप को अपने देश ले जाके बड़े गर्व से दिखाइए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जाइए। फूलिश इंडियन, उस बालक ने मुझे नकली पगड़ी ला कर दी। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मैं भी अपने देश का प्रसिद्ध गुप्तचर हूँ, पगड़ी तो लेकर ही जाऊंगा। हे भगवान, ये तो दूसरे राज्य का गुप्तचर निकला। इस पर तो दृष्टि रखनी पड़ेगी और देखना होगा आगे ये क्या करने वाला है। पहली बार आपने बुद्धि का प्रयोग किया है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हमें नहीं लगता ये उचित है। महाराज की पगड़ी का प्रश्न है। प्रश्न केवल महाराज की पगड़ी का नहीं, पूरे राज्य के सम्मान का है अम्मा। और विजयनगर के सम्मान के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। पर तुझे ये करने की क्या आवश्यकता है? मुझे अम्मा ने सिखाया है गुंडप्पे कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अम्मा, तुम्हें पता नहीं है, ये पुर्तगाली हमारे देश में घुस आए हैं और इन्होंने कई राज्यों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। परंतु मेरे रहते ये विजयनगर पर कभी भी राज नहीं कर पाएंगे। उठा लो। क्या? सौगंध उठा लो, राज्य की रक्षा की सौगंध उठा लो। हमें आप पे गर्व है। मैं सौगंध उठाता हूँ अम्मा, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, महाराज और विजयनगर का सम्मान मेरे रहते ध्वस्त नहीं कर पाएगा।
यदि उसने तुझे सम्मोहित कर दिया तो? अब किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। अब जो पहले रामाकृष्णा के घर से बाहर आएगा उसे सम्मोहित करके पगड़ी ले जाऊंगा। रुक जा, मेरी आंखों में देख, सब भूल जा। सांप धोखा है। हो गया पंडित रामाकृष्णा का कल्याण। अपने घर जा और कृष्णदेव राय की पगड़ी मुझे लाके दे, असली वाली। हे भगवान, महाराज की पगड़ी पंडित रामाकृष्णा के घर? अर्धरात्रि में जब पूरा नगर सो रहा होगा उसी वक्त मुझे ये पगड़ी लाकर देना। स्मरण रहे, रात्रि में जब कोई नहीं होगा तब मुझे पगड़ी यहीं ला के देना। जाओ। अब पता चलेगा विजयनगर वासियों को कि सब धोखा है। रात्रि में मैं जब पगड़ी लेकर चला जाऊंगा सुबह सब कृष्णदेव राय का मजाक उड़ाएंगे। फिर पता चलेगा इन्हें कि हमारे देश का एक व्यक्ति इनके पूरे राज्य और सेना से शक्तिशाली है। गुरुजी, इससे पहले ये जादूगर हमें बंदर बिल्ली बनाकर अपने देश ले जाए, हमें भाग लेना चाहिए। चलिए चलिए गुरु। ये भयभीत होने का नहीं, आनंद उठाने का अवसर है। रात्रि में जब ये पंडित रामाकृष्णा इस माचिस को पगड़ी दे रहा होगा तब हम इसे पकड़ेंगे। हमारी जय जयकार होगी। इस माचिस को आजीवन कारावास मिलेगा और पंडित रामाकृष्णा को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड। गुरुजी, आपको लगता है कि आप इस दम्पो को पकड़ पाएंगे? अरे मूर्ख, हम क्यों पकड़ेंगे? विजयनगर के सैनिक कब काम आएंगे? अर्थात गुरुजी? हम अभी महाराज को जाके सूचित करेंगे कि पगड़ी पंडित रामाकृष्णा के पास है और कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वो पगड़ी इस माचिस की डब्बी को बेच रहा है। पंडित रामाकृष्णा, तू तो गया। वाह, तुम लोग सच में महामूर्ख हो। इस महानगर के महामूर्ख पंडित रामाकृष्णा, धन्यवाद। अब मैं तुम्हें इसी सम्मोहित अवस्था में यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। जीवन पर्यंत मेरे दास बन के घूमते रहोगे। आज मैं तुम्हारे कारण विजयनगर का ये सम्मान पुर्तगाल में शान से लेके जाऊंगा। उसकी वजह से महाराज कृष्णदेव राय का आत्मसम्मान चूर चूर हो जाएगा और वो हमारे पुर्तगाल के सामने घुटने टेक देगा। फिर यहाँ पर भी हम पुर्तगालियों का राज होगा। सब धोखा है, सब धोखा है। ऐसी भी क्या शीघ्रता है जादूगर जी?
जादूगर माचिस? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कहना चाहिए मार्किस से पोम्पेडोर। तुम समोहित नहीं हो। आपकी भाषा में कहूं तो पुरके से अप्रसार। पुरके से अप्रसार? तुम पोर्चुगीज भाषा जानते हो? अरे मुझे तो आपका भूत भविष्य सब ज्ञात है मार्किस महाशय। इसका मतलब तुम वशीभूत नहीं थे। मैं तो वशीभूत होने का केवल अभिनय कर रहा था, आपको उल्लू बनाने के लिए। महामंत्री आप? हाँ महाशय मार्कस। बड़ी जल्दी में है माचिस महाशय। हाँ? कहाँ जाएगा? अब नहीं तोड़ूंगा तुझे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सब धोखा है, सब धोखा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सब धोखा है, सब धोखा है। कुछ भी धोखा नहीं, सब सत्य है। उधर देखिए। संभवतः आप चिंतित होंगे मार्किस de पोम्पेडोर महाशय कि मूर्ख नगर का ये महामूर्ख पंडित आपके वशीकरण से मुक्त कैसे हो गया, है ना? मैं बताता हूं। अब मस्तक पर मां काली का तिलक लग गया है। अब मुझे कोई भी अपने वश में नहीं कर पाएगा। जय मां काली। तो इसका मतलब है तुम कभी सम्मोहित हुए ही नहीं थे। मात्र नाटक था आपको उल्लू बनाने का मार्किस de पोम्पेडोर। आप क्या कहते हैं? हाँ, सब धोखा है, सब धोखा है, सब सत्य है। मां काली के इस तिलक के समक्ष आपकी सम्मोहन शक्ति परास्त हो गई। आपका ध्यान तो केवल इस टीके पर था। मेरी आंखों में देख। अब बताइए, मूर्खों का महामंत्री कौन है? अपदम 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 अपदम। मैंने आपकी वास्तविकता के बारे में यहाँ सबको पहले से ही बता दिया था और आपको फंसाने के लिए एक जाल बुना। आप एक महामूर्ख की तरह आए और जाल में फंस गए। वास्तविकता कुछ और भी है जादूगर महाशय। आपने क्या समझा, हमें ज्ञात नहीं? संदेह तो मुझे पहले ही हो गया था कि आप एक पुर्तगाली गुप्तचर हैं, क्योंकि यदि आपको धन चाहिए होता तो उसके बहुत सारे अन्य रास्ते थे, परंतु आपने महाराज की पगड़ी को माध्यम बनाकर विजयनगर साम्राज्य का सम्मान तोड़ना चाहा। आपने सोचा कि इस पगड़ी को चुराकर आप महाराज का आत्मविश्वास तोड़ देंगे। तुमने विजयनगर की शक्ति को कम आंकने की मूर्खता की। अब बताइए, मूर्खों का महामंत्री कौन? अपदम 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 अपदम। तुम मेरे वशीकरण विद्या की शक्ति को नहीं जानते पंडित। कोई माँ मेरी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने सामूहिक सम्मोहन करके इन सबको अपने वश में करके तुम्हारे आंखों के सामने से पगड़ी लेके जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी आंखों में देखो।
देखो मेरी आंखों में क्या 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 अरे बस 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 अम्मा बस 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 अच्छा बस 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 हो गया अम्मा। मार्कस, हमारी विनम्रता को हमारी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मार्कस, हम भारतीय अपने अतिथियों को भगवान मानते हैं और यदि कोई अतिथि हमारे घर पर आक्रमण करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे। सदियों से और भी कई विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया, हमें लूटने और हमें तहस नहस करने का प्रयास भी किया और हर बार हम भारतीयों ने उठकर उसका प्रतिकार किया कि भयभीत होकर उसे रणभूमि तो क्या इस देश को छोड़कर भाग जाना पड़ा है। याद रहे, सदियों से सनातन काल से भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इसे देख रहे हैं, ये बाघ चर्म है। ऐसा है हमारा देश। कई लोगों ने हम पर आक्रमण किया और ये समझा कि भारत अब समाप्त हो गया, दास हो गया, बिल्कुल इस मुड़े हुए चर्म की तरह। हमारा देश इस बाघ की तरह है। भ्रम में आकर किसी सोए हुए बाघ पर कभी हाथ मत डालना, अन्यथा मृत्यु ही पाओगे। यही स्वभाव है हमारे देश का। हम ऐसे ही सर्वशक्तिमान और विश्वगुरु नहीं समझे जाते, परंतु तुम ये सब जानकर भी यहां आए और असफल हुए। अब बताओ, कौन है मूर्खों का महामंत्री? अपदम 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 अपदम। मार्कस, सदैव याद रखना और जाकर अपने देशवासियों को भी समझाना कि हम शांत हैं, हमें शांत ही रहने दो, क्योंकि शांत समुद्र जब क्रोध में आकर अपनी सीमाएं लांघता है तो सर्वनाश कर देता है। हमें ऐसा करने पर बाध्य मत करो जो हम नहीं करना चाहते। हमें समझ में नहीं आता है कि इस देश के शत्रु हमेशा छिपकर वार क्यों करते हैं। यदि सक्षम है तो हमारे सामने आए, यदि साहस है तो अपनी सेना को लेकर आए। युद्ध क्षेत्र में यह तय हो जाएगा कि हम क्या हैं और तुम कौन हो। है साहस? है साहस, 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 है साहस। पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया महाराज। महाराज, हम आप ही को खोज रहे थे। आपको एक संदेश देना था कि हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया गुरुवर? चोर पकड़ लिया महाराज, हमने गुत्थी सुलझा ली। गुरुदेव यहाँ। महाराज कृपया पहले आप हमारी बात सुनिए। महाराज, हमने अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और हमें विदित हुआ कि वो चोर कौन है जिसने आपके दादाजी की पगड़ी चुराई। मणि, पकड़ो चोर को और पगड़ी हमारे पास लेके आओ। अरे गुरुवर, ये लीजिए महाराज, आपके दादाजी की दिव्य पगड़ी। और ये है चोर। क्यों पंडित रामाकृष्णा? ये माचिस और पंडित रामाकृष्णा की मिली भगत थी। आप तो घर का भेदी लंका ढाई हो गए। महाराज, चढ़ा दीजिए पंडित रामाकृष्णा को सूली पर। सैनिकों,
पकड़ लीजिए पंडित रामकृष्ण को, अपने कंधों पर उठा लीजिए और जय जयकार कीजिए इनकी। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण ने तो आपको फिर से एक बार चकमा दे दिया। सैनिकों, पकड़ लिया जाए इस धूर्त को। महामंत्री महाराज, इसकी एक आंख निकाल ली जाए ताकि आज के बाद ये किसी को सम्मोहित ना कर पाए। महाराज मुझे माफ कर दो। तुम दया के योग्य नहीं हो मार्कस। महाराज प्लीज मुझे माफ करो। महाराज नहीं, सब होगा सब। महाराज, माचिस को तो दंड मिल गया, परंतु इन पंडित रामकृष्ण का क्या? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण ना तो चोर है और ना ही अपराधी। इन्होंने ही वास्तविक चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की है। ये पूरी योजना इन्हीं की थी और हमें इस योजना के बारे में पहले से ही ज्ञात था। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं इस पगड़ी के विषय में। महाराज, जिस दिन मैंने पहली बार इस पगड़ी को अपने हाथ में लिया था, मुझे उसी दिन ये ध्वनि सुनाई दी थी। गुरुवर, महाराज, आपके दादाजी अत्यंत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने इन बहुमूल्य रत्नों को इस पगड़ी में छुपा कर रखा ताकि कभी कोई इसकी चोरी ना कर सके और दुर्दिनों में इसका समुचित उपयोग हो सके। मेरी आपसे विनती है महाराज कि आप भी इस पगड़ी को सही सलामत रखवा दें ताकि इसकी चोरी ना हो सके और मैं बार बार सूली पर चढ़ने से बच जाऊं। पुनः बच गया ये पंडित रामकृष्ण। भाग्य अच्छा है इसका, परंतु कब तक भाग्य साथ देगा? ये लीजिए पंडित रामकृष्ण, आपकी चतुराई का पुरस्कार। हम आपकी बुद्धिमत्ता एवं आपके चातुर्य से अत्यंत प्रसन्न है। धन्यवाद महाराज। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। गुरुवर जी महाराज। क्या हमें हमारे दादाजी की पगड़ी मिल सकती है? जी महाराज।
धन्यवाद धन्यवाद। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय